गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आज हम फ्री पार्टिकल को फेज स्पेस के अंदर समझेंगे कि फ्री पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी एसेसिबल होती हैं गिवन एनर्जी रेंज के अंदर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बार बार हम इस टॉपिक का यूज़ हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के डेरिवेशन में करते रहे हैं और आगे बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक में भी इसका हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस। फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस। फेज स्पेस आप सभी को पता है, इट इज ए 6 डायमेंशनल स्पेस। फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्री पार्टिकल क्या होता है। फ्री पार्टिकल वो होता है जिसके अंदर ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी इंटरेक्टिंग फोर्स नहीं होता बाहर से फ्री पार्टिकल के ऊपर। तो टोटल एनर्जी जो एनर्जी होती है फ्री पार्टिकल की वो होली काइनेटिक एनर्जी होती है, ई स्क्वायर अपॉन में 2m होली काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी होती है ओनली आपके फ्री पार्टिकल की। अब हम फेज स्पेस के अंदर बात करना चाहते हैं। फेज स्पेस में एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट का साइज क्या होता है। फेज स्पेस सेल, एलिमेंटल फेज स्पेस सेल। एलिमेंटल मीन्स छोटा सा, एलिमेंटल फेज स्पेस सेल साइज। जैसा कि हमें सभी को पता है, फेज स्पेस के अंदर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। तो dx, dy, dz ये 3 हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं और इनके विद रिस्पेक्ट टू 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं, dpx, dpy, dpz। ये x मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, ये y मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, ये z मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। ये सिंपल हमारे होते हैं x का, y का और z का। तो एलिमेंटल फेज स्पेस सेल के साइज मतलब छोटा सेल फेज स्पेस में क्या होगा, इसी सेल को हम माइक्रोस्टेट भी बोलेंगे। तो जो एलिमेंटल जो वॉल्यूम है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो हमारे पास dx, dpx ये दोनों x का पोजीशन का x कोऑर्डिनेट और उसके रिस्पेक्ट टू मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम h से डिनोट करते हैं। अभी हमें h का पता नहीं मालूम क्या है h, बाद में हमें पता चलेगा कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स या क्वांटम स्टैटिक्स में जाएंगे तो ये प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है। अभी हमें नहीं पता, हम एलिमेंटल जो फेज स्पेस सेल का साइज है वो h के बराबर मान के चलते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं तो dy, dpy इसको भी हम h के बराबर ही मानेंगे और सिमिलरली dz, dpz ये भी हमारे पास h के बराबर हो जाता है। तो एलिमेंटल फेज स्पेस सेल जो सिंगल सेल है उसका जो साइज आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, आप इसके अंदर इसको रीअरेंज कर लीजिए, जस्ट dx, dpx इंटू में dy, dpy, dz, dpz और दिस इज एलिमेंटल फेज स्पेस सेल साइज, फेज स्पेस सेल साइज। देख ही रहे हैं आप, ये एच क्यू हो जाता है सिंगल सेल। इसको सिंगल सेल भी बोल सकते हैं, 1 माइक्रोस्टेट भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ 1 माइक्रोस्टेट, साइज ऑफ 1 माइक्रोस्टेट इन फेज स्पेस। ये बात एक ही है, एलिमेंटल फेज स्पेस सेल बोलो या 1 माइक्रोस्टेट का साइज बोलो फेज स्पेस में, ये एक ही बात है दोनों ही। तो ये एच क्यूब आ जाता है। लेकिन फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस में
हम ये देखना चाहते हैं उसके लिए कितनी अवेलेबल माइक्रोस्टेट रहती हैं, या उसके लिए उसके पास अगर ई एनर्जी है, अगर उसके पास ई एनर्जी है तो टोटल वॉल्यूम जो फेज स्पेस का होगा अवेलेबल उसके लिए कितना होगा, कितने माइक्रोस्टेट होंगी, तो वो कैलकुलेट हम करना चाहते हैं यहाँ पर। तो आपके पास में टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री पार्टिकल having energy E is, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हम फॉर एग्जांपल इससे ऐसे ऐसे निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम हम इंटीग्रेशन करते हैं, 3 पोजीशन इंटीग्रेशन और 3 मोमेंटम इंटीग्रेशन, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी E इज द एनर्जी। हम फ्री पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो E होगी, वो होली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी E इज, जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और हमारे पास dx dpy dpz ये रहेंगे, ये तीनों ही रहेंगे हमारे पास, dx dpy dz dpx dpy dpz, ये तीनों ही रहेंगे हमारे पास, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल होगा वो हमारे पास ऐसे होता है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, dx dpy dpz, और साथ में ये मोमेंटम के सेपरेट हो जाते हैं, dpx dpy dpz, ये रह जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एसेसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट चाहिए हमें, टोटल एसेसिबल माइक्रोस्टेट चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन एनर्जी रेंज 0 to E एनर्जी में नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कितने होंगे, वो होंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ये देखो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी, ये सेम आ जाएगा टोटल वॉल्यूम अपॉन में साइज ऑफ सिंगल सेल इन फेज स्पेस, वो भी निकाला था हमने h3, ये h3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन एनर्जी रेंज, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं phi e से डिनोट कर दिया मैंने इसको। तो वी हैव राइट दिस phi e इक्वल टू, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाता है dx dpy dpz, 3 कोऑर्डिनेट है पोजीशन के और 3 इसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, dpx dpy dpz, और अपॉन में साइज ऑफ सिंगल सेल इन फेज स्पेस, ये हमारे पास आ गया h3। तो दिस इज द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट, जो हमारे पास फेज स्पेस सेल होते हैं 0 से E एनर्जी रेंज में, वही एसेसिबल माइक्रोस्टेट रहेंगी उस फ्री पार्टिकल के लिए। इसको आप ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी
हैविंग एनर्जी E इन फेज स्पेस, ये हमारे पास है। तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई इन फेज स्पेस, या फिर ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल इन फेज स्पेस फॉर फ्री पार्टिकल हैविंग एनर्जी 0 to E रेंज में हो गई, ये हमारे पास हो जाता है। अब इसको फाई ई को आगे कैसे लिखेंगे, फाई ई, अब इसको हम सिंपल v वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, इसको सिंपल वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, ये v वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया। साथ में जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन था, उसको हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई p क्यूब। ये जस्ट एक स्फीयर का वॉल्यूम है जिसका रेडियस है वो मोमेंटम p के बराबर है, जिसका रेडियस p के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और अपॉन में h का क्यूब। ये हमारे पास है। अभी तक हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अवेलेबल फॉर दैट पार्टिकल 0 to E एनर्जी रेंज के अंदर, या फिर 0 से P मोमेंटम रेंज के अंदर, अपॉन में साइज ऑफ एलिमेंटल वॉल्यूम, ये अपने पास आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम को जस्ट रिप्लेस कर देंगे एनर्जी की फॉर्म में, मोमेंटम को जस्ट रिप्लेस कर देंगे एनर्जी की फॉर्म में, और फिर देखते हैं क्या आता है। मोमेंटम को जस्ट रिप्लेस कर देंगे एनर्जी की फॉर्म में, तो आप देखो ऊपर से जो इक्वेशन थी, तो P इक्वल टू 2m, P इक्वल टू 2m E, ये हमारे पास आ जाता है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, जो फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है होली काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके अंदर कोई और पोर्शन नहीं होता, तो यहां से मोमेंटम की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल, ये एक्चुअली में जो ये फाई रिप्रेजेंट किया, ये क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम है तो यहाँ पर ये p का फंक्शन होगा, ये p का फंक्शन होगा। तो आप एनर्जी के फंक्शन में लिखना चाह रहे हैं मोमेंटम को रिप्लेस करके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई v अपॉन में h क्यूब इंटू में 2me 3/2, ये हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, या फिर आप कह सकते हो सेल, फेज स्पेस सेल भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, दोनों ही बात बराबर होती है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या सेल अवेलेबल फॉर फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास में कि फेज स्पेस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या फिर सेल कितने अवेलेबल हैं जब पार्टिकल की एनर्जी E होती है 0 to E, 0 to E बोल दो, ये अच्छा रहेगा, ये आ गया। अब हमने किसी रेंज में निकालना है अवेलेबल माइक्रोस्टेट फॉर एनर्जी रेंज E to E प्लस में DE। नाउ आवर इंटरेस्ट इज, हमारा इंटरेस्ट क्या है, किसी एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, जस्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और या चेंज करके देखेंगे कि अवेलेबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर द एनर्जी रेंज DE कितना आता है। तो ये निकालते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट number of accessible
माइक्रोस्टेट for free particle in energy range, number of accessible microstate for free particle in phase space. phase space के लिए तो you just find out, इसको हम डिनोट करेंगे GED से। ये नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल हो गए एनर्जी रेंज E2 in energy range, number of accessible microscopic free particle in phase space in energy range E2 प्लस DE। तो इसको GED से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास आएगा 5। ये समझना है, हमने अभी तक जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट लिखी थी वो 0 to E एनर्जी के लिए लिखी थी, लेकिन अब हम एक एनर्जी रेंज DE के लिए इसको लिखना चाहते हैं। तो एनर्जी रेंज DE के लिए इसको लिखना चाहते हैं तो क्या करना है, जस्ट जो टोटल नंबर थे 0 to E उसको डेरिवेटिव करना है, उसका चेंज करना है आपको पास एनर्जी के साथ। तो कैसे होगा, यू जस्ट सी इट, सिंपल है बड़ा ही, क्योंकि ये रिजल्ट बार बार यूज होता है इसलिए हम इसका डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। और ये सिलेबस में भी है आपके, फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो ये देख लो 4 पाई अपॉन में h क्यूब कांस्टेंट है, और अगर मैं उसको लिखूं 2m 3/2, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो e की पावर 3/2 है, e की पावर 3/2। तो आप इसको 3/2 लिखिए, e की पावर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये डेरिवेटिव का रूल होता है, और फिर इसी फंक्शन का फिर से एक बार डेरिवेटिव करते हैं, चेंज करते हैं इसी का एक बार, फिर ये हमारे पास रहता है। तो नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट बोले या नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल बोले, फेज स्पेस में डी एनर्जी रेंज के लिए ये निकल जाता है हमारे पास में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 पाई बी h क्यूब 2m 3/2 e की पावर हाफ d। ये है वो रिजल्ट जिसके लिए हम देख रहे थे कि अपने पास क्या होता है। तो दिस इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, number of phase space cell in energy range DE। ये टॉपिक था आज हमारा जो मेन एम था। तो नेक्स्ट टाइम हम कोई और टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।